हमारे साथ गीतकार और कवि हृदय नारायण झा हैं, जिनके लिखे गीत को लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा ने आवाज दी थी, जो गीत काफी मशहूर हुआ। मौका छठ का है और शारदा सिन्हा जी अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में हर कोई चिंतित है और दुआओं का दौर भी जारी है। तो आइए, हमारे साथ हृदय नारायण झा खुद मौजूद हैं। खबर सुनने के बाद हर कोई एक तरह से परेशान है और प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है कि जल्द ही शारदा सिन्हा स्वस्थ हो जाएं। क्या कहेंगे? जिस प्रकार से छठ है, ऐसा लगता है कि उनके गीत के बिना तो कुछ है ही नहीं। क्या कहेंगे? ये मैं तो बहुत दुखी हूं इस बात से कि शारदा जी एम्स में भर्ती हो गई हैं, उनको कोई गंभीर बीमारी हो गई है। क्योंकि उनके गीत के बिना छठ पूजा का कोई मतलब नहीं दिखता है। माने उनका गाना बजता है यहाँ से लेकर के पूरे दुनिया में लोग छठ करते हैं, हर घाट पर बजता है, अभी से बज रहा है, हर तरफ बज रहा है। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे, उनसे उम्मीदें थी बिहार की कला संस्कृति के लोकगीत को उन्होंने समझौता कभी नहीं किया, और गीत के जिस परंपरा को, जिस निष्ठा को, जिस साधना को, जिस संस्कार को शारदा सिन्हा ने जिया, वर्तमान में दिखाई नहीं देती। क्योंकि मुझसे लोकगीत के लिए बहुत लोग संपर्क करते हैं, बहुत गायिका मेरे संपर्क में है भी, बहुतों ने अच्छा भी गाया, अच्छा रिस्पांस रहा। लेकिन शारदा सिन्हा एक नई पीढ़ी के लिए ये एक सोचने वाली नारी महाशक्ति के रूप में हमारे बिहार में रही, जिनका अनुकरण नई पीढ़ी को करना चाहिए। अभी लग रहा है कि शारदा सिन्हा जी को अभी और काफी उनके लिए साल अभी यही हमारा, हम क्या कहें, उनके लिए गीत हम लिखे हुए थे। उस गीत का एक पंक्ति मुझे याद आ रहा है। एक पंक्ति नहीं, कई पंक्ति सुनाइए, क्योंकि तो कई पंक्ति सुनावेंगे, लेकिन मेरे मन से अभी यही भाव आ रहा है कि हे छठी माता, आपके लिए उन्होंने बहुत गाया, एक बार उनको भी आप क्षमा कीजिए। उनसे बहुत सारा काम है समाज को। मैंने चर्चा किया था कि मिथिला भाषा रामायण आप गाइए, वो कहें कि हम स्वस्थ होंगे तो जरूर गाएंगे। क्या बात, कितने दिन पहले की बात? ये 1.5 साल पहले की बात है। हम लोग बात किए तो कहे कि दीदी आपके लिए 2-4 काम बहुत जरूरी है, आप कर लीजिए। तो क्या करें? हम मिथिला भाषा रामायण गा लीजिए आप। मुकेश रामचरित मानस गा के अमर हो गए दीदी, अब तो अमर है ही है, लेकिन यह भी मिथिला का काम बचा हुआ है, वो आप कर लीजिए। उन्होंने कहा था कि मैं करूंगी। काफी भावुक हो गया। नहीं, भावुक इसलिए हो गया कि कोई पूछता भी है कि इन शारदा सिन्हा के बाद आपकी मनपसंद गायिका कौन है, मैं नहीं कह पाता हूं। जबकि कला संस्कृति विभाग, रेडियो, दूरदर्शन से बहुत गायिका हैं, कहिएगा क्यों नहीं। वो बेटी के रूप में यदि कहिए तो बिहार के बेटियों का चिरकाल तक एक आदर्श रहेंगी। वो किस रूप में? 8 भाई पर एक बहन शारदा सिन्हा। 8 भाई हैं इनके, उनको कोई नहीं जानता कि सुखदेव ठाकुर का बेटा 8 है, लेकिन शारदा सिन्हा ने 8 खानदान के नाम को रोशन किया। आज कला सांस्कृतिक परिदृश्य में बिहार में कोई बेटी ऐसी नहीं दिखती जो अपने प्रोफेसर के लाइफ का भी मर्यादा साथ में जिए, एक गृहिणी की मर्यादा को भी जिए, एक माँ के मर्यादा को भी जिए, एक बहू के मर्यादा को भी जिए। और जिस तहजीब से वो आ रही थी, बिलोंग करती थी लोकगीत की, उसके पूरे आदर्श को जिए। क्या बात, आपने इतना उपनाम को जो है परिभाषित किया है। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति भी आती है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। ऐसा लगता है कि शारदा सिन्हा जो है युवाओं से लेकर बुजुर्गों के हर किसी के जुबान पर बसी हुई है। और जैसे ही ये खबर आई है कि शारदा सिन्हा जो है काफी गंभीर रूप से बीमार है और डॉक्टरों ने कहा है कि चिंता की बात है, ऐसा लगता है कि मतलब छठ से पहले ये खबर। छठी माता को कहे कि आपके लिए शारदा दीदी गाई हैं कि निर्मल काया छठी मैया
सेवका मांगे ला तोहार, सेवका मांगे ला तोहार। पहिले पहिले हम कईनी छठ मैया बरत तहार। वो क्या नहीं, छठ माता को उनकी एक एक आवाज को आज सुनना चाहिए और उनको वरदान देना चाहिए कि वो फिर से एक नई ताजगी के साथ हमें। इस बार भी 2-3 व्यक्ति पूछे कि शारदा जी नहीं गाई, मैंने कहा कि नहीं, इस बार वो बहुत चिंतित हैं और सुना नजर आएगा, सुना मैंने उनका स्वस्थ रहना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी कि वो यहाँ हैं, वो मिल रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं। लोग कहते हैं, जो खासकर पटना वासी हैं, श्रद्धालु हैं, कि छठ के समय में एक तरफ लाउड स्पीकर से, साउंड बॉक्स से जो है शारदा सिन्हा के गीत सुनाई देते थे और चारों तरफ माहौल भक्तिमय आस्था का माहौल था और शारदा सिन्हा को लोग 2 मिनट के लिए भी जरूर बुलाते थे, दर्शन करना चाहते थे। जो व्रती हैं कि साक्षात हम शारदा सिन्हा को हम घाट पर देखें। देखिए शारदा सिन्हा की ब्यूटी का परिभाषा शारदा सिन्हा कहेगा क्या जी। तो एक बार मैं नहीं कहा कि दीदी अहाँ तो कला संस्कृति के मर्यादा हम बहुत देखी छी। एखन का जे लोकगीत के ट्रेंड बदलले है, ताहिमे लोकगीत का कलाकार सब सेहो अपन वेशभूषा त्याग के अलग अलग वेश में गबैया। लोकगीत वेश अलग छै, व्यवहार अलग छै, मेकअप अलग छै, गेटअप अलग छै, गबै छै लोकगीत। अहाँ ई कहू जे कला अहाँके स्त्री में, कलाकार में सबसे स्त्री, इस सबसे सुंदर स्त्री के सौंदर्य यदि अहाँ से पूछल जाए तो सबसे सुंदर स्त्री अहाँ ककरा केहन लगे? अहाँ पुछलिए शारदा जी से, शारदा जी पूछल जाए तो सबसे सुंदर अहाँके केहन लगे? कहलक की कहू, नवका कन्या जे रहै छै ने घोघ तालने आ ओकरा बीच में जो ठोप कैल रहै छै, तर से झलकै छै गहना। माने एक मर्यादा का आप देखिए चीज। तो भारतीय संस्कृति और हमारी परंपरा है, अपने लोक संस्कृति, बिहार की मिथिला की जो संस्कृति है, परिधान के जरिए, हाँ परिधान के जरिए वो बड़ा, ये बिंदी उनका बड़ा टीका वाला बिंदी करती थी। वो हमारे यहाँ की सौभाग्य का टीका उसको कहा। वेशभूषा भी बहुत मायने रखता है आपका, ये क्या वेशभूषा भी मायने रखता है। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, आचार व्यवहार। चलिए, तो हृदय नारायण झा जी आपने एक से बढ़कर एक गीत लिखा है और आवाज दी है शारदा सिन्हा ने। वो गीत जो है सुनाई देने लगे हैं, चाहे घाट पर जाए, ट्रेन में जाए, बसों में जाए, हर तरफ वही गाना जो है, गीत जो है सुनाई देने लगा है। तो हम चाहते हैं कि जो दर्शक देख रहे हैं उनकी जो एक तरह से एनर्जी है वो गीतों के जरिए जरूर मिले। शारदा जी जरूर अस्पताल में होंगी, लेकिन उस आवाज में इतनी ताकत है कि जो प्रार्थना का दौर है वो जारी रहे। बिल्कुल रही, जो एकदम जारी रहे। और वो तो पूरा प्रकृति में, जो प्रकृति व्यापनी जो हमारी छठी माता हैं, सूरज देव हैं, उस सब का गीत मेरे लिखे हुए ऐसे कई गीत गाई हैं। जरूर सुना दें वो गीत है, एक गाई हैं। यही गीत, सब गीत में वो भाव है। पहला गीत हम उनके लिए लिखे थे, सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभ कारिणी है छठी माता, जल थल वायु अगिन में अही माँ, जल थल वायु अगिन में अही छी, आही गगन के आधार, सकल जग तारिणी हे छठी माता, सबक शुभ कारिणी हे छठी माता। आइ सबके शुभ कारिणी भगवती, हुनकर किछु शुभ करथिन। एहि दीपावली आ छठि में चमत्कार भ सकै छै, किया नहीं हेतै चमत्कार? माता रानी सूर्य भगवान के कृपा से कोनो चमत्कार भ सकै छै, ठीक भ सकै छै। छठी मैया से मैं कहते भी हैं लोग कि असाध्य रोग से जो पीड़ित मरीज होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी अगर मन से अगर छठी मैया से प्रार्थना करते हैं तो पता चलता है कि वो ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। तो हम तो मन से प्रार्थना करके भेज दिए हैं वहां पर में। और उनके लिए जो भी गीत हम लिखे उसमें भाव हमारा यही रहता था कि शारदा सिन्हा के मुंह से जो आवाज ये निकले तो सुनने वाले को लगे कि ये मेरी आवाज है। यही सोच के हम हर गाना लिखे हैं। एक गाना लिखे हैं,
जिसका घर में बेटा नहीं है, बहू नहीं है, और माँ अकेले छठ कर रही है, तो उसका दर्द लिखे और गाना हिट किया। गाई बढ़िया गाना। जरूर सुनाइए। देखिए के हना समैया लई गाहूँ मो महंग बेलई हो दीनानाथ कौन विधि अर्घ दिया ये बरे की तीन पान बीती गेल तन मान था की गेल हो दीनानाथ बिनु रे कौन विधि अर्घ दिया ये बरे की। आज तन उनका बीमार भी रहती थी, तो कभी उनके चेहरे से ये नहीं लगता था कि ये थकी हुई हैं, ये परेशान है, इनका मन में कोई पीड़ा चल रही है। हमेशा ताजगी में रहने वाली थी वो। कई बार ऐसा कहे कि ये हल्का सा कुछ हो गया तो कहती इसका क्या योगा होगा, थोड़ा सा हमको बता दीजिए, कहीं योग बता दिया, कहीं आसन बता दिया, चर्चा होता था। मतलब ऐसा लगता है कि जो भी गीत शारदा सिन्हा ने गाई है, हाँ। उन गीतों को अगर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि गांव, तालाब, नदी, उससे बड़ी चीज सब कुछ याद आने उससे बड़ी लगता चीज है। मैं ये कहता हूँ कि गाती थी तो वो गाने से 1-2 महीना 3 महीना पहले से बेचैन हो जाती थी कि मेरी आवाज कितनी सहज, सरस, मधुर, प्रिय हो। इसके लिए रिहर्सल हम क्या क्या कहे, सहज कहे, सरस कहे, मधुर कहे और प्रिय कहे, ये चारों शब्द पर वो काम करती थी एक गीत में। हम उनके लिए गीत लिखे हैं तो हम जानते हैं ना उनका गीत में मेहनत, वो अनुकरणीय है नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए। बिहार एक एक शब्द का उच्चारण करने के लिए वो प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद उनका प्रैक्टिस चलता था म्यूजिक पर में। आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपने जो गीत लिखा उन गीतों का महत्व तो बढ़ गया? बहुत ज्यादा। शारदा सिन्हा ने जो आवाज दी, बाकी कोई और कलाकार अगर गाते तो ऐसा लगता है कि शारदा सिन्हा की बराबरी नहीं नहीं, ये सवाल हम मीडिया के और मित्रों ने आपसे मुझसे पूछा कि जब खुद आप रेडियो आर्टिस्ट हैं, भी हाई ग्रेड आर्टिस्ट हैं, तो आपको तो खुद गाना चाहिए। हमके बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन मैं इसलिए नहीं गाया कि शारदा सिन्हा की आवाज के लायक जो शब्द है, जब उन्होंने कहा तभी मैं लिखा। जी जी। और जब लिखा तो उनके पूरे कैरेक्टर, पर्सनैलिटी को मैं अपने माथा में सेट किया, तब लिखा कि कौन सा शब्द उनके अनुकूल होगा, तो ये लिखा। और उसके बाद ये कि मैंने गीत का मोह नहीं किया कि मैंने लिखा। कितना गर्व होता है। मैंने गीत को ये गर्व किया कि उनको वो गाएंगी तो वेद सेठी या राजेंद्र प्रसन्ना या आदित्य देव जैसे म्यूजिशियन उसको कंपोज करेगा। क्या बात है, बहुत है? बड़ी बात है। और बड़े बड़े आर्टिस्ट उसमें बोलेंगे। अच्छा, शारदा सिन्हा जैसी शख्सियत महीना 2 महीना मेरे लिखे हुए गीत पर प्रैक्टिस करके गाएगी, तो ये मैं नहीं कर सकता। ये श्रेय इन्हीं को मिलना चाहिए। अब भगवती की कृपा हुई कि मिला। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि जब भी आप ये गीत सुनते होंगे आप छठ के समय में, तो उस समय तो आपको भी बहुत खुशी मिलती होगी कि भाई वही चीज शारदा जी ने एक नया ट्रेंड चलाया। हम तो ये कहेंगे कि स्टोरी लाइन पर जो थीम बेस्ड, जो 16-17 के बाद, 16 में रिलीज हुई, पहले हम कहली 16 के बाद ही ट्रेंड चला है थीम बेस्ड छठ गीत का। क्या और कुछ सुनाइए जरूर। तो थीम बेस्ड वही गीत करते। वो जब गीत लिखाने लगी वो, तो मैंने कहा, वो कहे कि किस नया लिखो। हम कहले एक चीज हम लिखा चाहे छी नया, तो कि हम कहे देखियो कोनो कॉलेज में हम गेल रहे प्रोग्राम में, रिपोर्टिंग में, तो एक प्रोफेसर बाजे छलखिन है जे आजकल की लड़कियां, आजकल के जो जनरेशन के लोग हैं वो अपने संस्कार को, संस्कृति को भूल रहे हैं, ये कर रहे हैं। दीदी हम एहिमे विश्वास नहीं करै छी। हम ई मान के चलै छी जे इंग्लैंडो अमेरिका में अहाँके बाल बच्चा है, यदि अहाँ नीक संस्कार देने छियै तो ओ अहाँके संस्कार, संस्कृति के प्रति वो उदार यऽ।
संस्कृति से जोड़ने का इन्होंने काम करवाया काम किया है। है। ऐसा लगता है कि हमारी जो लोक संस्कृति हाँ, है, तो उसी हमारी पर- जो परंपरा है और आस्था है, आस्था है तो उससे नई पीढ़ी के लोगों को भी इन्होंने उसी जोड़ने पर का उन्होंने काम कहा कि तब इसका क्या कौन सा कोई सोचिए कुछ, तो यही सोचाया। पहले हम क्या मान लीजिए कि कोई बाहर में बहू है, बहू बेटा में बात हो गया कि अरे हमारे घर का रिचुअल है, हम लोग करना चाहिए, तो एक बार डिस्कस हुआ होगा कि चलो इसमें ये गड़बड़ हो जाएगा, इसका वो गड़बड़ फिल्मांकन होगा। भी किया गया था। हाँ, वही तो इसका कहना है। फिल्मांकन भी तो- किया था। तो- क्रांति प्रकाश हाँ। झा जो एक्टर हैं, हाँ। उन्होंने इस पर मेन एक्टिंग लीड भी रोल में किया था, था। ना क्रांति लीड प्रकाश रोल में झा। वो थे और क्रिस्टीना थी फीमेल के रोल में। तो ये हुआ, लेकिन वो कंसेप्ट वही डेवलप हुआ जब गीत लिखने के समय में। हम चाहते हैं 2-3 लाइन जरूर तो सुनाइए। उसमें हम ऐसा लिखे जी। कि वो गीत ऐसा हो कि भगवान करे वो गीत समाज के हर छठी व्रती को मिल जाए तो दुनिया स्वर्ग हो क्या जाएगा। बात। कहिएगा क्या, उसमें पहला ही लाइन से आप सुनिए उसका मतलब कि कोई नई हमारी बहू, हमारे घर की कोई बहू विदेश में है, वो छठ करने लगी अपने हस्बैंड के साथ अंडरस्टैंडिंग में, तो वो गा रही है कि पहिले पहिले हम कईनी छठ मैया बरत तहार। नियम निष्ठा बहुत होता है, तो उसमें चूक हो जाना स्वाभाविक है पहली बार। तक करी क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार। अगला लाइन सुनिए, जिस घर में माता पिता पुत्र पुत्र वधू उसका संतान सब है और सब घर में सुखी हैं, खुश हैं, एक दूसरे के प्रति किसी के मन में राग द्वेष आशंका क्षोभ नहीं है, उसी घर के बच्चा को मिलेगा न ममता दुलार। बिल्कुल। ये कोई भगवान के सिवा कोई नहीं दे सकता। तो मैंने माता रानी से लिखा छठ मैया से इसी गीत में जी। कि गोदी के बलक बाके दी छठी मैया ममता दुलार। अब पिया के सनही या बनई मैया दीहा सुख सार। अब देखिए इसमें पिया के सनैया बनैया कितना बड़ा रहस्य है कि स्त्री पुरुष के जीवन में मधुर मिलन या सुखमय दाम्पत्य का की जो आप सामंजस्य। बात करते हैं, वो सुखमय दाम्पत्य उसी का होता है जिस पति पत्नी के जीवन में प्रेम होता है। प्रेम का मतलब एक वाक्य में यदि समझिएगा एक्चुअल, तो वो हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता में रही है अनकंडीशनल लव। आप परिवार में देख लीजिए, सही बात जी। पति पत्नी दोनों विपरीत विचारधारा का परिवार में पति पत्नी है, लेकिन बाल बच्चा देखिए, कोई डॉक्टर इंजीनियर बना लिया, आपके कोई लिखे कुछ गीत किया। में तो ये चीज इसमें है कि वो प्रेम भी है, प्रणय भी है, स्नेह भी है। प्रेम प्रणय जब होगा तब स्नेह आएगा ना। तो हम ये दिए हैं कि वो व्रती को छठ मैया ऐसा पति का स्वभाव दे कि उससे वो स्नेह भी करे, प्रेम भी करे और उससे प्रणय भी करे। प्रणय मतलब एक दूसरे की बात को सुने। उसका भी बोल तो उसका बोल है ये कि पिया के सनहिया बनई मैया दीहा सुख सार। तो ये चूंकि यथार्थ है, ये हमारे आपके सबके जीवन के लिए शुभकामना है, सबके दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। और कोई मशहूर गीत जो शारदा सिन्हा जी ने गाया है, क्योंकि आपकी भी आवाज जो है, मेरी आवाज में मेरी आपकी आवाज भी काफी खनक है आपकी आवाज में, हाँ। और ऐसा लगता है कि मतलब जो भाव है वो साफ तौर से दिखता है, क्योंकि आपने लिखा भी है और हर शब्द के मर्म को आप करीब से समझ रहे हैं। तब यही इसमें वही पहले वाला जो हिट किया वो क्यों किया, उसमें एक प्रयोग मैंने किया था, शब्द हैं भोजपुरी के, धुन मैंने दिया मिथिला के परंपरागत गीत का। मिथिला के परंपरागत गीत में पहले हम उनको गाए थे, वो मैथिली का भी गीत हिट है
नदिया के तीरे तीरे आयल, छठी मैया सेवा क तोहार, छठी मैया सेवा क तोहार। तो ये हम मैथिली में पहले गाए, वो हिट किया। और आपने 10-12 गीत लिखा है इस पर। हाँ। और शारदा जी ने गाया भी है। और कोई गीत आप? और गीत है वो, जैसे कि भोजपुरी का पहले तो 16 में आके विश्व रिकॉर्ड किया, लेकिन वही जो सकल जग तारणी वाला जो एल्बम था उनका, टी सीरीज से निकला था, उसमें एक गीत था भोजपुरी का जो एक बांझिन कैरेक्टर पर था। जी। बांझिन नहीं कहिए कि अधिक दिन तक उसको संतान नहीं हुआ तो परिवार में जो बेचैनी होती है सास ससुर की, जी। उस पर में जो ताना मारा जाता है, उस स्त्री पात्र का मैंने वर्णन करते हुए गीत लिखा इनके लिए। उसको राजेंद्र प्रसन्ना जी ने इनके आवाज में और बढ़िया बनाने के लिए डांडिया में उसको कंपोज कर दिया। क्या बात। वो हिट है गाना, वो है, अब सुने होंगे आप। महिमा बाराउर अपार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार, पिया बे पीरितिया ससुर बाटे लोभी, सास ननद मुँह जोर छठ मैया, महिमा बाराउर अपार। सुन सुन के ताना हम कैली बरतिया, बिगड़ी बना दा हमार छठ मैया, महिमा बाराउर अपार। बिगड़ी बनाने के लिए माता रानी को कहती हैं छठ मैया। हम तो कहते हैं एक बिगड़ी बना दीजिए, उनको सही कर दीजिए, स्वस्थ हो जाए। क्या बिल्कुल। अभी तो यही हम लोग चाहेंगे। उनके एक से बढ़कर एक गीत है जो मैंने आज भी सुना है। और न्यूज 18 से उनका एक खास रिश्ता रहा है, जुड़ाव रहा है। खासकर छठ के समय में जो है शारदा जी न्यूज 18 के खास कार्यक्रम में भी आती थी। हर वर्ष वो कार्यक्रम करती थी। तो न्यूज 18 से एक खास जुड़ाव रहा है। इस घड़ी में जो है न्यूज 18 परिवार उनके साथ है और लगातार हम प्रयास भी कर रहे हैं। दुआओं का जो दौर जारी है, प्रार्थना लगातार लोग कर रहे हैं। क्या कहेंगे जो ट्रेन में घर भागे चले आ रहे हैं, 7 समंदर पार हो या फिर देश के किसी कोने में हो, टिकट मिले ना मिले लेकिन अपने घर जरूर पहुंचना है। जो भीड़ है वो देखने को मिलने लगी है। तो कोई ऐसा गीत आपको लग रहा है जो ऊर्जा और उनका जो है बढ़े? उनका बढ़े। छठ का जो भी गीत है वो हमसे तो इस विषय सब पर में लिखाया भी गया है कई बार कि हम गांव आ रहे हैं। अभी जो तुरंत जी जी रिलीज हुई है मेरी, आज कल रिलीज हुई है, वो गाना मैंने लिखा था, थीम बेस्ड गीत है वो। जी। ऐसे शारदा जी का एक और गीत केरवा के पात पर या जो भी गीत है, तो वो सब ट्रेडिशनल है वो सब अगर ट्रेडिशनल अगर कुछ गा सकते हैं केरवा के पात पर, वो तो जरूर आप सुना सकते हैं। हाँ, कहे नहीं सुना सकते। जरूर। केलवा के पात पर उगेलन सूरज देव, झांके धूपे, ए करेली छठ बरतिया से झांके धूपे। ये है हम वो गीत तो उतना गाते नहीं है, लेकिन ये गीत तो जो भी उन्होंने गाया है वो उनका कहना तो क्या है। उनके पास जो गीत हैं खासकर वो एक लाइब्रेरी की तरह जो है, मतलब गीतों की जो है एक तरह से फेरिस्त जो है इतनी लंबी है, बहुत लंबी फेरिस्त, इतनी लंबी है कि कौन सा गीत। मेरा शिव भजन भी वो गाई हुई है, शिव भजन भी गाई है, शादी ब्याह का भी गाई है। नहीं, शादी ब्याह का एक गाना गाई है जी। कलेक्शन गाई है, मेरी रचना नहीं है वो। जी जी। हाँ, वो मेरे मिथिला का बहुत पुराना गीत था। अपने आप को आप गौरवान्वित महसूस करते हैं। हिंदी में फिर गाई, विवाह का गीत गाई है मेरी रचना वो। हाँ, हिंदी में भी विवाह की रचना, विवाह गीत, हिंदी विवाह गीत का एक एल्बम उनका जारी हुआ था टी सीरीज से, भक्ति सागर से, तो उसमें मेरे 3 गीत। चलते चलते छठ के किसी और गीत से आप हम चाहते हैं कि दर्शकों को जो है एक बार उनका उत्साह अभी तो परसों जो रिलीज हुआ है उसको दर्शकों का बहुत सम्मान मिल रहा है। जी जी, जरूर सुनाइए। अभी सागर सरगम से रिलीज हुआ है वो। हाँ, तो वो है, इसमें भी प्रयोग हुआ है। जी जी। छठ के मैंने सोहर, भोजपुरी सोहर के धुन में मैंने इस बार छठ का गीत लिखा। शारदा जी स्वस्थ होती तो वो गाती तो
स्वस्थ रहती तो गा भी सकती थी, लेकिन ये गीत हमसे मुंबई के एक है सागर सरगम म्यूजिक हैं, जी जी वो अपने बिहार का ही लड़का है, वो क्या नाम है, कौन सा गीत है? सागर श्रीवास्तव, वही प्रोड्यूस किया है। वो गीत है छठ के बड़त बड़ा पावन मनसा पुरावन हो, बरतिन निर्मल होके छठ बरत में सूरज आराधेली हो, बरतिन निर्मल होके छठ परत में सूरज आराधेली हो। क्या बात। तो हम विदा लेंगे आपसे, लेकिन चलते चलते हम चाहते हैं जो तमाम दर्शक हैं उनसे, चूंकि एज ए गीतकार और कवि के रूप में क्या अपील करना चाहेंगे? लोग परेशान हैं, शारदा सिन्हा अस्पताल में भर्ती हैं और जिंदगी और मौत से वो जूझ रही है। बस हम यही कहेंगे कि ये काया के मालिक भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं सब, और सब अपने लिए इसमें निर्मल काया ही मांगते हैं। तो एक साथ इतनी हाथ से यदि उनके लिए एक छठी मैया से ये कामना की जाएगी कि उनको ये इस छठ पर्व से पहले कोई चमत्कार हो, वो सबके सामने आने योग्य बने, तो ये हमारी सबसे बड़ी शुभकामना होगी इस छठ पर्व में जी। कि जो हमारे बिहार की गौरव है, बल्कि पूरे दुनिया में छठ महापर्व की वो गौरव गायिका है, तो उनको अभी ऐसा नहीं है कि उनका ऐसा उम्र नहीं हुआ है कि अभी हम लोगों के बीच नहीं रह सकती अभी है। और काम करना है, अभी और अभी जो श्रोता है उनके बीच तो रहना हम है। यही कहेंगे कि अपने श्रोताओं से और जो हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ, सभी अपने तरफ से उस भाव में एक बार माँ छठी मैया को जरूर कहें कि निर्मल काया छठी मैया, शिव का मांगला तोहार, शिव का मांगला तोहार, शिव का मांगला तोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हृदय नारायण झा कवि थे, लेखक हैं, गीतकार हैं, और इन्होंने एक से बढ़कर एक गीत लिखा था जिसे शारदा सिन्हा ने आवाज दी थी। आज शारदा सिन्हा अस्पताल में भर्ती हैं, दुआओं का दौर लगातार जारी है। कहते भी हैं दुआओं में बड़ी ताकत होती है, और यही वजह है मौका छठ का है। हर कोई खबर सुनने के बाद मायूस है, लेकिन विश्वास है कि शारदा सिन्हा जो बिहार की आन बान और शान है, बिहार की धरोहर कहलाती हैं, वो जल्द स्वस्थ हो जाएंगी और फिर से उसी उत्साह और उसी उल्लास के साथ शारदा सिन्हा दर्शकों के बीच, श्रोताओं के बीच मौजूद रहेंगी और अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाएंगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।